Hi students, let's continue the remaining part of Bhav Prakash. So where we stopped was आहार. तो आहार एक याम के अंदर सेवन नहीं करना है, ठीक है. और याम युग्म न लंघेत, मतलब इसका ये है कि खाने के 3 घंटा तक कुछ और आहार का सेवन नहीं करना है दोबारा, और 6 घंटा तक मतलब 2 युग्म तक लंघन नहीं करना है. इसका मतलब ये है कि 6 घंटे के अंदर एक बार खा लेना है और 3 घंटे एक बार खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है. क्लियर मतलब ये है, ठीक है. भोजन के समय शुभ दृष्टि क्या क्या चीज़ें अच्छी रहती हैं देखना. माता पिता, सुहृद, वैद्य, पाकृत जो भोजन है मतलब हंस, बरही, सरस, चकोर, ठीक है. भोजन के समय अशुभ दृष्टि क्या होगी. दीनहीन, शुद्ध, आर्थ, पाप, नास्तिक जो व्यक्ति है वो, रोगी व्यक्ति, कुकुट, शून्य, ठीक है. ये सब चीज़ें अशुभ दृष्टि रहेगी. भोजन पात्र और उनके गुण देखते हैं. अगर हम सोने के पात्र में खाएंगे तो वो दोष नाशक होगा, दृष्टिदा होगा, पत्य है. चांदी में खाएंगे तो चक्षुष्य होगा, कफवातकृत और पित्थर होगा. कांसे वाला बुद्धिहर होगा, ये इंपॉर्टेंट है. रुच्य है, रक्त पित्त प्रसादन होगा, ठीक है. पित्तल में अगर खाएंगे तो वात को बढ़ाने वाला होगा. रुक्ष होगा, उष्ण, कृमि और कफ को शमन करने वाला होगा. लोहे या कांच में खाएंगे सिद्धि कारक है. शोथ, कामला और पांडुहर है, बल्ले है. ये इंपॉर्टेंट है. लो और कांच जो है कामला और पांडुहर है ना. रोगी को उसके अकॉर्डिंग हम रिकमेंड कर सकते हैं. शैल्य और मृत में खाना श्री निवारण होगा. दारू में विशेषण रुचिप्रद और श्लेष्मकृत होगा. पत्तों में खाना रुच्य, दीपन, विष और पापनाशक, ठीक है. इसीलिए पत्तों में खाना अच्छा माना जाता है. फल, भोजन के पहले हमें लवण और अदरक का सेवन करना चाहिए. ऐसा करने से कटु रस होते हैं ना, लवण कटु रस द्रव्य है दोनों, मतलब कॉम्बिनेशन में देखें तो उससे हमारी अग्नि दीप्त होती है. फल जैसे दाड़िम है आहार के पहले सेवन करने हैं, सिवाय मोचफल और करकाटी के. बाकी सारे फल जनरली हमें आहार से पहले खाने चाहिए. शाम के समय सायंकाल में जो फल है उनका प्रयोग हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. मृणाल, विष, शालिक, कंद, इक्षु, है ना, ये सब हमेशा भोजन के पहले सेवन करने हैं, भोजन के बाद कभी भी नहीं, ठीक है. मंद अग्नि वाले पुरुष 3 प्रकार के गुरु आहार का सेवन उनको नहीं करना है. कैसे फॉर्म में. मात्रा गुरु, स्वभाव गुरु और संस्कार गुरु. मात्रा गुरु में मूंग दाल का सेवन नहीं करना है, ठीक है. उदाहरण है एग्जाम्पल जैसे. और स्वभाव गुरु फॉर एग्जाम्पल माश है, ये स्वभाव से गुरु है तो इसका सेवन नहीं करना है. उसके अलावा संस्कार से जो गुरु हो सकता है पिष्टान है ना, जो फर्मेंटेड फूड वगैरह है, वो आपको सेवन नहीं करना है मंदग्नि होने के पुरुष को. षड्विध आहार जो इन्होंने बताया है वो चुष्य, लेह्य, पेय और भोज्य, बक्ष्य, चार्वय. इसे 3 याद करना. 3 सेम है, जैसे कि चुष्य, पेय और लेह्य, ये 3 सेम है. फिर भोज्य, बक्ष्य, चार्वय, ये थोड़ा खाने चबाने च्यूइंग से रिलेटेड ये 3 है, और पीने से लेके स्वैलोइंग से लेके 3 है. तो ऐसे करके 6 प्रकार के इन्होंने षड्विध आहार बताए हैं. आहार के संबंध में पानी पीने के गुण उन्होंने बताए हैं. भोजन के पहले अगर पिएंगे तो कार्श्य, मंदाग्नि और दोषकृत होगा, है ना. बीच में पीने से श्रेष्ठ और अग्निदीपन माना गया है, हमें भी पता है. भोजन के बाद स्थौल्य और कफकृत होगा, ठीक है. ऊपर के सारे समय में सम, स्थूलकृत पी सकते हैं. हाँ, अगर प्यासी भोजन मतलब अगर प्यास लग रही हो हमको और हम भोजन का सेवन करेंगे तो गुल्म उत्पन्न होगा, ठीक है. और अगर भूख लग रही है और हमने पानी पी लिया तो जलोदर उत्पन्न होगा. विदाही अन्नपान के कारण विदा होता है अगर, तो भोजन के बाद हम दूध का सेवन कर सकते हैं. भोजन के बाद धोए हुए नम हाथों से आंखों को छूना, ये तिमिर को शमन करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, ठीक है. तांबुल के 7 काल उन्होंने बताया. 7 तांबुल ऐसे याद रख लेना, ठीक है. 4 सामग्री उसमें मिक्स कर सकते हैं. सुपारी, पुक, खदीर, चूना, ठीक है. सुपारी के 3 प्रकार बताए. नव जो होगी मधुर कषाय अनुरस वाली, गुरु कफवर्धन होगी. वंग देशोद्भव जो रहेगी परम कटुरस, सर होगी पित्तजनन पाचन करेगी, और उष्ण और कफर होगी. जो पुराण है वो पांडुर तनु अच्छी किस्म की मानी गई है, ठीक है. ये एक भेद पुग है जो होता है मोहन, दीपन, कफ पित्त शमन करेगा. दृढ़, मध्य और स्विन, है ना, और त्रिदोष शमन करने वाला होगा. जो खदिर है उसके गुण है कफ पित्त शामक. चूना जो रहेगा वो कफवात शामक है. तीनों का मिश्रण जब हम कर लेंगे तो त्रिदोष शमन और सौमनस से जनन होता है. इसलिए पान के अंदर ही तीनों चीज़ें मिला के हम खा सकते हैं, खाते हैं मतलब नॉर्मली है.
और इसको हितकर बताया गया है। समय के अनुसार सेवन अगर देखें तो प्रातःकाल अगर सेवन करें तो पुग अधिक रखना है, मध्याह्न में खदिर अधिक और निशी रात्रि में चूना अधिक रखना है। सुपारी के अग्रभाग में जीवन रहता है, मध्य में लक्ष्मी है ना, ऐसा माना है, और मूल में यक्ष माना है, इसलिए उपरोक्त क्षेत्रों को छोड़कर दिया जाना चाहिए। मूल को चबाने से व्याधि होती है, अग्र जो है पाप उत्पन्न करेगा, ठीक है, मध्य आयु नाश करेगा, पत्तियों के शिरा बुद्धि नाश करेंगे। चबाने से पहले का रस उत्पन्न होने पर अगर निगल लिया जाता है, मतलब चबाने से पहले, तो वो विष तुल्य माना गया है। चबाने से उत्पन्न दूसरा रस सेवन किया हो तो भेदी दुर्जर हो जाता है, और उसके बाद में वो रसायन और अमृत के समान रहेगा, ठीक है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई है, भोजन के बाद 100 शतपदम है ना, 100 पद चंक्रमण करना चाहिए, ये अष्टांग हृदय ने भी बताया है, ठीक है। भोजन के बाद क्रिया और उनके प्रभाव बताया है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो तंद्रा होगी, हमने देखा भी है। शयन, अगर थोड़ी सी नैप के फॉर्म में, पूरा मतलब 1-2 घंटे नहीं, अगर थोड़ा नैप ले लेंगे तो ये पुष्टिदायक होगा। संक्रमण, थोड़ा सा चलना, अगर 100 कदम चलना होगा तो आयुवर्धक होगा। वहीं अगर वो एक्सेस में हो जाएगा, ब्रिस्क फॉर्म में हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, तो मृत्यु कारक बताया है। भोजन के बाद लेट जाना चाहिए, थोड़ा सा चलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा चल दो, खाना खाया, थोड़ा संक्रमण किया, फिर थोड़ा लेट जाना चाहिए। और इसमें लेटने का भी तरीका बताया, बहुत अच्छा है। 8 श्वास ऊपर की ओर चेहरा रख के लेना है, राइट साइड में 16 श्वास लेना है, 8, 16, फिर 32 श्वास लेना है बाईं ओर। सम्यक जीवन के लिए मेनली बाईं ओर लेटना आदर्श है, क्योंकि 5 काग्नि उन्होंने बताया बाईं ओर है। हमें भी ये बात पता है कि लेफ्ट साइड में सोना डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। सोने की जगह और उनके गुण बताए हैं, है ना। खाटू, जो खाट होते हैं वो त्रिदोष शमनी होती है ना, अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले के मतलब जैसे अभी भी हम देखें तो गाँवों में लोग खाट पे सोते हैं। झूले पे सोना कफ, वात कफ शामक है। भूशैया, ये भी बहुत अच्छा है, भृंगण और वृश्य रहेगा, ठीक है। लकड़ी पे सोना वातवर्धक थोड़ा हो जाएगा। कुछ के अनुसार भूशैया वातल है, अतिरूक्ष रक्त और पित्तनाशनी है। संवाहन जो कर्म होता है, धीरे धीरे मसाज करना, उससे मांस, रक्त, त्वक और त्वक प्रसाद कर्म परम, ठीक है, इसलिए बोला है। कफवात शामक होगा। शयनम पित्तनाशनय वातनाशनय मर्दनम, ठीक है। शयन से पित्त का शमन होता है और मर्दन से वात का। वमनम कफ नाशनाय, ज्वर नाशनाय लंघनम, ठीक है। अगर हम वमन करेंगे तो उससे कफ का नाश होता है, और वही लंघन करने से ज्वर का नाश होता है। व्यायाम, व्यवाय, धावन, यान, युद्ध, गीत और अध्ययन, है ना, ये सारी चीज़ें भोजन के 1 मुहूर्त तक निषिद्ध है, ठीक है। मतलब लगभग 45 मिनट तक ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा तंद्रा था, कफ प्रकोप सा रहता है, थोड़ा आलस रहता है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर सुबह अजीर्ण की शंका हो तो नागर सैंदव के साथ शीत जल में सेवन करना चाहिए, उसके बाद कम मात्रा में आहार सेवन करना चाहिए। यान और उनके गुण बताए हैं। पालकी जो है त्रिदोष शामन है। नाव को बोला है वात कफ वर्धन है, ठीक है ना। नाव वैसे भी पानी में चल रही है कंटिन्यूसली, तो वात कफ वर्धन। हस्ती है ना, हाथी पे बैठना वात पित्त कर है। लक्ष्मी, आयु, दृष्टि को वर्धन, दृष्टि वर्धन हो ही जाएगी, इतनी हाइट पे अगर बैठेगा हाथी के ऊपर तो अच्छे से सारी क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है। वाजी, ये घोड़े पे वात पित्त कर होगा। कफर, बलिन के लिए उचित, जो बलवान है उसके लिए उचित है, डेफिनेटली वो इतना तेज दौड़ेगा तो बलवान व्यक्ति ही उसे हैंडल कर सकता है। संध्या में क्या 5 कर्म वर्जित बताया उन्होंने। आहार करने से व्याधि उत्पन्न होती है, मैथुन से गर्भ विकृति, निद्रा से धन का नाश होगा, अध्ययन करने से आयु हानि होगी, और अध्वगमन से भय होगा। रात के भोजन पहले प्रहर में के बीच में लेना चाहिए। रात का जो भोजन है वो रात्रि के पहले प्रहर के बीच में लेना चाहिए। सद्य प्राण कर क्या क्या द्रव्य 6 बताए हैं। सद्यो मांस, नवान, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत और उष्णोदक, ये सद्य प्राण कर अच्छे रहेंगे हमारे प्राण के लिए। सद्य प्राण हर 6 द्रव्य बताए हैं। पूती मांस, वृद्ध स्त्री, बाल अर्क, तरुण दधि, प्रभूत मैथुन और निद्रा। ऋतु के अनुसार मैथुन देखते हैं तो हेमंत, शिशिर, काम के अनुसार हम कर सकते हैं, और वसंत शरद में 3 दिन में एक बार उचित रहेगा। वर्षा और ग्रीष्म जो है ना, जो थोड़ा उष्ण काल है, तो इसमें 15 दिन में एक बार उचित रहेगा। ऋतु के अनुसार मैथुन के काल की बात करें तो शीतकाल में रात्रि के समय उचित बताया है, ग्रीष्म में दिवा, वसंत में दिवा और निशी, ठीक है। और वर्षा काल में जब बादलों की गरजाहट, जब आवाज हो रही हो, तब
शरद काल में इच्छा के समय, ठीक है। सवेरे में अगर जो व्यक्ति 8 प्रसिद्धि जल पीता है तो 100 साल की आयु होगी, ऐसा उन्होंने बताया है। नाक से पीना हो तो हर दिन 3 प्रसिद्धि पी सकते हैं, ठीक है। रोग के भेद जो एक प्रकार के होते हैं वो 4 कौन से हैं? स्वाभाविक, आगंतुक, मानसिक और कायिक। क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री चिकित्सा न अस्ति निष्फला, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है भाव प्रकाश का। चिकित्सा के 7 अंग उन्होंने बताए हैं। रोगी, दूत, भिषक, दीर्घायु, द्रव्य, सुसेवक और सदौषध, है ना। इन्होंने 7 अंग इस तरीके से बताए। ये सारी चीज़ अगर हो तो अच्छा ट्रीटमेंट, फलकारी ट्रीटमेंट हमें मिलता है। 5 प्रकार के वैद्यों जो होते हैं धन्वंतरी के समान होते हुए भी उनको सम्मान नहीं मिलता है। कौन कौन से? जो कुचेले, मैले कुचेले कपड़े पहनेंगे, कर्कश बोलेंगे, है ना, जो स्तब्ध रहेंगे, ग्रामीण भाषा या असभ्य जो होंगे, ठीक है, स्वयं आगत आमंत्रण के बिना ही आ जाएंगे, ऐसे लोग, ऐसे वैद्य, ठीक है। निम्ब के उपयुक्त अंग पत्र, अगर पत्र नहीं मिलता है तो त्वक को उपयोग कर सकते हैं। पुराण अच्छा है, उदाहरण तांबुल और कांचिक। एक बार पकने और ठंडा होने के बाद फिर से उबालना नहीं चाहिए, ऐसा किया जाए तो वह विषतुल्य बन जाता है, हमें ये बात पता है, ठीक है। उदाहरण के लिए घी, तेल, पानीय, कषाय, व्यंजन, चाय वगैरह हम देखते हैं तो इनको दोबारा जब गर्म करते हैं तो विष के समान माना गया है। कुछ द्रव्य की परीक्षा बता रखी है। हरितकी जो है सूक्ष्म होनी चाहिए, अस्थि सूक्ष्म अस्थि उसकी, और मांसल रहेगी, पानी में डूब जाना चाहिए। भलातक भी हरितकी के समान ही बताया गया। सौवर्चल जो है कच्चाब होना चाहिए, ठीक है, कंचाब मान सकते हैं। सैंधव स्फटिक प्रभा, ठीक है। मैनशील जो है मनशीला, औद्र पुष्प तुल्य, जपा पुष्प के समान जो रक्त वर्णीय रहता है ना, वैसा होना चाहिए। ऐला है सूक्ष्म फल होना चाहिए। अगरू काकतुंड निभम, है ना, कोए की चोंच के समान होना चाहिए। मृद्विक जो है गौस्तन निभ उत्तम रहेगी, और कर्मर्द फल आकार के मध्यम उचित रहेगी। मृद्विक मतलब क्या? द्राक्षा। खांड चीनी जो है विमल चंद्रकांत के समान प्रभा होनी चाहिए। मधु है गज्जे आज्य सदृश्य, रुचि और गंध जिसकी अच्छी हो ऐसी मधु का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी किस्म की बात करें तो रस मधुर होना चाहिए। पत्र शाखा वास्तुक जीवंती पौथिका की हम यूज करें तो बेस्ट है। फल शाखा पटोल की, कंद शाखा सुरण की, जांगल जो द्रव्य है उनमें ऐण, कुरण और हरिण का मांस अच्छा रहेगा। पक्षी में तितर लाव का, है ना, चरक ने भी यही बताया है। पक्षी में जहाँ पर अजमोदा को आभ्यंतर प्रयोग निषिद्ध है वहाँ पे यवानिका का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पर बाह्य प्रयोग है वहाँ पे अजमोदिका का प्रयोग करना है, ठीक है। सिर में भागने से ज्वर ठीक होता है। क्या भागने से ठीक होता है? सहदेवी की जड़। योगवाही द्रव्य कौन कौन से हैं? मधु, जल, तेल, आज्य, सूत, लोहा आदि एक्सेट्रा, है। योगवाही मतलब जिसके साथ में उसकी जो पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है। फिरंग रोग हमें पारिक से डिटेल में देखना है, और चिकित्सा उसकी बता रही है। रसकर्पूर सेवा 4 गुंजा, सप्तशाली वटी, चोपचीनी चूर्ण 1 शाण, है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। शीतली रोग जो रहता है, जो हम कहते हैं छोटे छोटे दाने जो निकल जाते हैं ना, 7 प्रकार का जो बता रखा है उन्होंने। बृहति कौद्रव पाणी से, सशर्पी, दुखोद्रव, कोट, चर्मच, ठीक है। मसूरी भेद विषम ज्वर शमन, ये होता है, मसूरी का ही भेद होता है, और विषम ज्वर के समान हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भाव प्रकाश के इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं ना। इसको बस कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।